तो सुनो प्रधानमंत्री, अरे बेशर्मो, अब्दुल अगर गरीब है तो हुकूमतों ने हमको गरीब बना दिया। बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था? उसकी जान ले ली जाती है क्योंकि वो हिंदू था, वो कलमा नहीं बोल सका। दोस्तों, AIMIM के नेता ओवैसी ने पाकिस्तान समेत PM मोदी को जमकर सुनाया। पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई और तीखे हमले किए। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि अब पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म हो चुका है, अब उसे उसकी हरकतों की सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है। जिस जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमज़ोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद ख़त्म होगा। वहीं इस दौरान ओवैसी PM मोदी पर भी भड़कते हुए नजर आए। पंक्चर बनाने के बयान को लेकर ओवैसी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मोदी जी, दलील देकर कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मेरे दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे अब्दुल अगर गरीब है तो हुकूमतों ने हमको गरीब बना दिया। अब्दुल अगर पंक्चर की दुकान पर काम कर रहा है तो किसी हद तक अब्दुल के बाप की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब्दुल के बाप ने समझा ये सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमने सबका साथ दिया, कभी सामाजिक न्याय पर दिया तो कभी यादव मुसलमान इत्तेहाद के नाम पर दिया तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर दिया। जिसको हमने वोट दिया वो मोटा हो गया, वो महल में जाकर बैठ गया, और जिसने उनको वोट डाला गरीबी उसका मुकद्दर बन के रह गया। तो सुनो प्रधानमंत्री, अब्दुल सुबह अपने घर से जरूर निकलता है, मगर अब्दुल जब अपने घर से निकलता है वो अल्लाह की जात पर तवक्कल करता है। अब्दुल अपना घर प्रधानमंत्री किसी यतीम खाने पर नहीं बनाया है। अब्दुल अपना 20 फीट का घर अपनी जाती जमीन पर बनाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं। इसी को देखते हुए ओवैसी की पार्टी भी अभी से ही माहौल बना रही है। जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, 20 साल आपने नीतीश को वोट दिया, 15 साल आपने लालू को वोट दिया, क्या हासिल हुआ आपको बताओ? पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता, नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं जो अब कहने वाला हूं, आपका हाल ऐसा है कि सिर्फ मनी ऑर्डर पर आपका घर चलता है। तो जब चुनाव आएंगे तो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल नहीं करना, पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती गुल करना पड़ेगा आपको। आप करेंगे ना? तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर रहे हैं। इसी दौरान ओवैसी ने पाकिस्तान को बेशर्म और नाकाम देश तक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को बार बार समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ है, अब उसे उसकी हरकतों की सजा मिलनी ही चाहिए। ओवैसी ने भारत सरकार से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान वाले बेशर्म हैं, वे सबूत मांग रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं।
दोस्तों, पाकिस्तान ने जो हरकत की है उससे तो यही लगता है कि उसको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। ओवैसी ने इस दौरान ये भी कहा कि पाकिस्तान को समझाने का समय पूरा हो चुका है, अब सोचने का नहीं बल्कि जवाब देने का वक्त है, नहीं तो हर 2 या 6 महीने में ये लोग आम लोगों को यूं ही मारते रहेंगे। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, जिस तरीके की हरकत, नापाक हरकत पाकिस्तान ने की है, तो ऐसे में उसे जवाब देना कितना ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी, जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का पैगाम देती है, हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मज़ारे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी, जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी। ओवैसी ने जिस तरीके से इस मामले पर बयान दिया है, उसके बाद बीजेपी के कई नेता उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।